अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 8 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 8वें लेसन में जो हम हर्फ लिखना सीखेंगे वो रे है। जो लफ्ज़ रे है, हर्फ रे है, ये बुनियादी तौर पे 3 हरूफ मज़ीद भी इसके साथ सिखाएगा, यानी कि रे, अड़े, वे और से, ये चारों हरूफ एक ही तरह से लिखे जाते हैं। इनमें फ़र्क होगा तो सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होगा। नाज़रीन, हम इन लेसन की इस सीरीज़ के अंदर, इस ख़ताती के कैलीग्राफ़ी के कोर्स के अंदर, जो बाकायदा एक कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, आपको महंगे दामों ये ख़रीदना नहीं पड़ता, इसकी सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ती। आप हमारे इस चैनल पर बहुत आसानी से लिखना सीख सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आओ लिखना सीखें कि किसी भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि नाज़रीन, ये एक बाकायदा कोर्स है। इसमें लेसन 1 से लेकर के आज के लेसन 8 तक अभी हम सीख रहे हैं। आगे मज़ीद लेसन्स अपलोड होते रहा करेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले जो लेसन्स अपलोड किए जाएंगे उनका नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सके, ताकि आप अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आ सकें। नाज़रीन, आज के लेसन में हम रे लिखना सीखेंगे, इसकी बुनियादें सीखेंगे और इसके क़वायद व ज़वाबित को सीखेंगे। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के 8वें लेसन में हम आज का हर्फ लिखना सीखेंगे रे। रे बुनियादी तौर पे एक ही तरह के 4 हरूफ का मजमुआ है, यानी कि अगर आपको रे लिखना आ गया तो रे के बाद आता है जे, फिर से, रे, अड़े, वे, से। तो ये 4 हरूफ एक ही तरह के होते हैं। फ़र्क होता है तो सिर्फ नुक्ते का, और नुक्ता हम लोग ऑलरेडी लगाना सीख चुके हैं लेसन 2 के अंदर। अगर आपको नुक्ता नहीं लिखना आता तो आप लेसन 2 में नुक्ता लगाना सीख सकते हैं। आज के हर्फ में हम, आज के लेसन में लफ्ज़ रे, हर्फ रे लिखना सीखेंगे। तो मैं आपको एक उसूल बता दूं कि जब कभी भी रे, अड़े, वे और से, इन चारों हरूफ में से कोई भी हर्फ किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में, आखिर में आएगा, तो वो इसी जगह पर लिखा जाएगा। जो उसूल अभी मैं आपको नाज़रीन बताऊंगा, आपने इसी उसूल के मुताबिक लिखना है। बाकी जो भी हर्फ होगा वो इससे ऊपर लिखा जाएगा। जैसे शुक्र है, शुक्र के आखिर में रे आता है, तो शीन भी उससे ऊपर लिखा जाएगा, काफ भी ऊपर लिखा जाएगा, रे अपनी ही जगह पर रहेगा, रे तब्दील नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं यहाँ से लिखूँ और शुक्र लिखते लिखते रे मैं यहाँ पर लिख दूँ। हम लोगों ने रे जो है वो इसी जगह पर लिखना है। जैसे शेर है, तो शेर के अंदर शीन और ये वो ऊपर की तरफ लिखा जाएगा और रे उसी उस जगह पर लिखा जाएगा, जो उसूल मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम रे की बुनियादी चीज़ें सीखते हैं कि रे जो होता है वो 2 कत ऊपर यहाँ पर, और टोटल होता है नाज़रीन यूं, ऐसे। ये देखें, 2 लाइन से लिखने का मकसद ये है कि आपको जल्दी और आसानी से हर्फ समझ में आ जाए। तो ये देखिए, ये हमने हर्फ रे लिखा। ये जो है इसका इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये आएगा 2 कत, ये 2 कत होगा, और ये वाला जो इतना हिस्सा है ये 1 कत, 1 कत के बराबर लिखा जाएगा नाज़रीन। इसी तरह अगर मैं इसे एक चौक के साथ लिखता हूँ, 1 कत के साथ लिखता हूँ, तो फिर ये देखिए कि इस तरह से ये कि रे जो है वो अपनी ही जगह पर रहेगा, चाहे कत छोटा हो जाए, लेकिन उसका उसूल नहीं बदलेगा। ये देखिए, ये रे लिखा गया। अगर इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया जाए तो ये जाल बन जाएगा, जे बन जाएगा, सॉरी, ये जे बन गया। और इसी तरह अगर ये नुक्ते का थोड़ा सा फासला, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वो 1 कत तकरीबन अगर फासला हो तो ज़्यादा मुनासिब है। जैसे कि ये मैंने रे लिखा तो उसका नुक्ता ये आ गया, ये जे लिखा गया। और अगर
मैं यहाँ पर 3 नुक्ते लगा दूँ नाजरीन, तो ये से बन जाएगा। ये देखिए, ये से लिखा गया। इसी तरह अगर मैं इससे भी छोटे कद के साथ लिखूंगा तो फिर वो भी इसी तरह से, लेकिन लिखने की जो पोजीशन होगी वो तब्दील नहीं होगी। तो ये देखिए, ये जे लिखा गया। इसी तरह इससे भी अगर मैं छोटे कद के साथ लिखूंगा तो फिर भी इसी तरह से लिखा जाएगा। ये देखिए, उसी उसूल के मुताबिक, उसूल कभी भी तब्दील नहीं होगा, उसी तरह से लिखा जाएगा। अगर मैं इससे भी छोटे चौक से लिखता हूं तो ये देखिए कि ये लिखा, और इनमें एक चीज़ आपको जो मुश्तरक नज़र आ रही है, एक जैसी नज़र आ रही है, वो ये है कि हर्फ चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, उसका ये वाला जो इतना हिस्सा है नाज़रीन, ये लाइन से ऊपर है और इतना हिस्सा लाइन से नीचे है। हर हरफ के अंदर इसी तरह से आपको नज़र आएगा। ये किसी भी हर्फ के दरमियान में जैसे लिखा जाए तो वो इसी जगह पर लिखा जाएगा। जैसे मैं ये लिखा इस चौक के साथ, तो मैं जिस तरह लफ्ज़ बताया शुक्र, तो मैं शुक्र लिखना है तो रे इसी जगह पर आएगा, शीन और काफ ऊपर लिखा जाएगा। जैसे ये मैं मिसाल के तौर पे आपको सिर्फ बताने और समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जैसे ये लिखा और फिर मैं इतना हिस्सा ये लिखने के बाद, और फिर ये देखिए, ये देखें नाज़रीन, ये आपने देखा कि रे अपनी ही जगह पर है और शुक्र बाकी हिस्सा ऊपर की तरफ आया है। तो ये जब कभी भी लिखा जाए, जैसे इसी के साथ दूसरा एक लफ्ज़ होता है जैसे खैर, वो रे और तरह से होता है लेकिन लिखा इसी तरह से जाएगा। ये देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछले गुज़श्ता लेसन्स के अंदर जैसे खे लिखना सीखा था, तो ये और जो रे है वो उसी तरह से, लेकिन ये रे की शक्ल तब्दील हो जाती है। तो ये देखें, मैंने जैसे लिखा खैर, तो ये देखें रे अपनी ही जगह पर है। ये रे की 2 शक्लें होती हैं, एक शक्ल ये होती है और एक शक्ल ये होती है। तो हमने जब कभी भी लिखना है रे, अड़े, रे, से, इसी तरह से 2 कत ऊपर और नीचे का 1 कत। तो ये इसके बुनियादी उसूल थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। तो रे का उसूल यही का यही रहेगा। अगर मैं आपको जैसे ये लिखा है, ये बड़े साइज, इससे भी बड़े साइज़ में लिखता हूँ फिर भी उसूल नहीं बदलेगा। अगर छोटे साइज़ में लिखूँगा तब भी उसूल नहीं बदलेगा। अगर मैं इससे भी बड़ा, फुल साइज़ में जितना बड़ा मैं इन 2 चॉक्स के साथ लिख सकता हूँ, अगर इससे बड़े चॉक्स हो या बड़ी कोई चीज़ हो तो इससे भी बड़ा लिखा जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि इन चॉक्स की मैक्सिमम लंबाई ज़ाहिर है यही है, इससे बड़ा मैं कत नहीं बना सकता इन 2 चॉक्स के साथ। अगर कोई मजबूत चीज़ इसके अलावा हो, जैसे 2 मैंने स्टिक्स पकड़ी हैं, उसके आगे मैंने पेंसिल लगाई है, तो ज़ाहिर है वो इससे बड़ा मैं लिख पाऊँगा, लेकिन अभी इन 2 चॉक से इससे बड़ा लिख नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मैं अगर यहाँ से लिख के दिखाता हूँ तो ये देखिए कि ये देखिए चॉक फिर टूट गया, लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये देखें आप कि ये मैंने लिख लिया रे। तो रे का उसूल वही का वही है कि लाइन से इस तरह ऊपर लिखा जाएगा इतना। अगर मैं फ्री हैंड में लिखूं एक ही चौक से तो फिर तो जितना मर्जी बड़ा लिखा जा सकता है। ये देखिए, ये और फिर उसके साथ ये। तो ये रे का उसूल है कि इसी तरह से जब कभी भी लिखा जाएगा तो ये इसी जगह पर लिखा जाएगा। और अगर मिसाल के तौर पे ये लाइन है तो अगर यहाँ पर ये लाइन हो तो मैं इस जगह पर लिखूँगा। अगर इससे भी बड़ा लिखना चाहूँ पूरे ब्लैक बोर्ड जितना, तो वो भी एक चौक से तो लिख सकता हूँ, लेकिन 2 कतों के हिसाब से लिखा जाए, 2 कत के हिसाब से लिखा जाए तो 2 लाइंस या 2 चौक्स या इतना बड़ा ब्रश होना ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आज के 8वें लेसन में हमने जो हर्फ रे है उसके उसूल सीखे हैं, उसके कवायद व ज़वाबित सीखे हैं, उसको लिखने का अंदाज़ सीखा है कि वो लाइन के ऊपर किस जगह पर लिखा जाएगा, वो किसी हर्फ के आखिर में आएगा तो किस तरह से लिखा जाएगा। नाज़रीन,
एक बात जो हम हर बार कहते हैं वो उसका बुनियादी उसूल है। वो उसूल क्या है कि जब कभी भी जो भी हर्फ हम लिखना सीख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आज का हर्फ रे लिखा, तो आपने ये उसूल हमेशा याद रखना है कि किसी भी हर्फ के आखिर में, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, किसी भी नाम के आखिर में अगर रे आएगा तो रे अपनी इसी पोजीशन पर रहेगा। इसके ऊपर जितना भी लफ्ज़ होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। जैसे कि अभी आपने शुक्र लिखना देखा, आपने खैर लिखता हुआ देखा, आप इसी तरह कोई लफ्ज़ जैसे शबीर है वो लिखेंगे, आप इसी तरह जंजीर है वो लिखता देखेंगे तो वो नून जैसे जंजीर है तो जे अकेला जब लिखा गया तो वो अपनी जगह पर आया, जबकि नून और जीम और ये उसके ऊपर आएंगे और आखिर वाला जो रे होगा वो सितर के लाइन के इसी जगह पर रहेगा। वो ऐसा नहीं कर सकते कि जे अपनी जगह पर लिख दिया जंजीर का और फिर उसके बाद नून उसी जे के बराबर और जीम उससे नीचे और फिर ये उसके नीचे और फिर रे तो बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि वो लाइन के बराबर लिखा जाए। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, वो उसूल आपके किस काम आएगा, वो आपकी लिखाई को तरतीबवार करने के काम आएगा, वो आपकी लिखाई को ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमाइज्ड करने के काम आएगा। तो आपने अपनी लिखाई को तरतीबवार करने के लिए इन उसूलों का ज़रूर ख्याल रखना है। और आपने जिस तरह सीखा रे बड़े साइज़ में आपको लिखा हुआ बताने का मकसद ये था कि आप इसकी बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। किसी लफ्ज़ को बड़े साइज़ में लिखता हुआ देखते हैं तो उसकी बुनियादें जल्दी समझ में आती हैं। तो अभी हम इसको बाकायदा कलम के साथ लिखते हैं जिसके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। ज़ाहिर है 2 चॉक्स के साथ, 2 पेंसिल्स के साथ आप तो नहीं लिख सकते। आप अगर लिखना चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको बुनियादी तौर पे ज़्यादा ज़रूरत है कलम की। तो अभी हम कलम के साथ आज के हरफ को लिखने का आगाज़ करते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के लेसन में जो हमने हर्फ रे लिखना सीखा है उसी हर्फ को कलम के साथ बाकायदा लिखने की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक, उसी कायदे कवानीन के मुताबिक हम इसको लिखेंगे और हम उस जगह से शुरू करेंगे कि इस कत के हिसाब से वो पूरा आए। तो ये देखिए यहाँ से ये देखिए 2 कत ऊपर और फिर इतना हिस्सा आगे से मैं ये लगाने के बाद जैसे ये है तो मैं आगे इसको नोक के साथ नीचे का हिस्सा ये लिखूँगा जैसे ये लिखा गया। इसको आप भर सकते हैं बाद में किसी चीज़ के साथ। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है, रे कैसे लिखा जाएगा। तो ये आप दोबारा देखें कि उसी तरह से ये देखिए और फिर बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले लिखा गया। तो ये आप इसको भर दें, सिंपल सी चीज़ है। जे जैसे रे लिखा, एक नुक्ता ऊपर आ गया तो ये जे बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसी को दोबारा से लिखता हूँ तो ये देखिए इसी के साथ अगर मैं जितनी बार भी लिखूँगा तो अगर आपको कायदे कवानीन पता हैं तो आपके लिए ये हर्फ उसी तरह से लिखा जाएगा। ये देखें और फिर इसके ऊपर एक नुक्ता ये आ गया। अगर मैं इसको जैसे कि ये मैं इस कलम के साथ लिखा तो इससे छोटी कलम के साथ लिखूँगा तो भी बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा, लेकिन हरफ का साइज़ छोटा हो जाएगा बस। बाकी इसके अलावा कुछ भी तब्दीली इसमें नहीं होगी। जैसे कि अभी हमने ब्लैक बोर्ड पे देखा उसी तरह से देखिए ये लिखा गया जे। मैं अगर इससे भी जैसे ये लिखा, मैं एक बार दोबारा से आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो इसी उसूल के मुताबिक सिर्फ कद छोटा होने की वजह से उस हरफ का साइज़ छोटा हो गया बस। बाकी और कोई भी तब्दीली इसमें आपको नज़र नहीं आएगी। जैसे ये से लिखा, इस तरह से अगर मैं इससे भी छोटे कट के साथ लिखूं, छोटे कलम के साथ लिखूं, छोटे कत के साथ लिखूं
तो फिर भी इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। जैसे कि ये देखें, कलम छोटा है, कद छोटा है, तो मैं लाइन के उस जगह से शुरू करूँगा कि मेरा हर्फ पूरा आए। ये देखें, ऐसा मैं नहीं कर सकता कि मैं कद तो ये है और मैं यहीं से शुरू करूं जैसा कि ये शुरू किया है, तो फिर आपको देखें ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं लिख सकते, उसके हिसाब से लिखना होगा। जैसे कि इससे भी छोटे कलम से अगर मैं लिखूंगा तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ उसके साइज़ का फ़र्क है। ये देखें, ये फ़र्क आएगा बस, इसके अलावा इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होती। जैसे कि ये देखें, से, रे, अड़े, रे, से, इस तरह से। तो ये आपने देखा कि रे उन्हीं उसूलों के मुताबिक लिखा जाएगा, चाहे कद बड़ा हो चाहे छोटा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ सिवाय इस फ़र्क के कि लफ्ज़ बड़ा या छोटा लिखा जाएगा। कायदे कवानीन बिल्कुल वही के वही रहेंगे। जी नाज़रीन, आपने जो आज का हर्फ रे है, इसकी बुनियादें तो यकीनन आपको आ गई होंगी, ज़ुबानी तौर पे आपने सीख ली होंगी, आपको अज़बर याद कर लिया होगा आपने। इनको आपने दिमाग में बिठा लेना है कि जब कभी भी रे लिखा जाएगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी और किस तरह से लिखा जाएगा। मैंने आपको एक बात अर्ज़ की थी कि इसके नस्तालीक में इसकी नोक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि बहुत से हरूफ हैं जिनका बहुत सारा हिस्सा नोक के साथ लिखना होता है और साथ में एंगल, कलम का एंगल मुड़ता है। बहुत से हरूफ में एक हरफ के एक हिस्से में एंगल कुछ होगा, दूसरे हिस्से में एंगल कुछ होगा। जिस तरह के हमने जीम के अंदर देखा तो उसमें भी आपने देखा कि जीम का एक हिस्से के लिखते हुए नोक के साथ एंगल और था, दूसरे हिस्से में और था। तो बहरहाल आपने इसके एंगल को और इसकी तरतीब को ज़रूर याद रखना है। आपने कलम के साथ लिखने को फ़ौक़ियत देनी है। कलम के साथ लिखना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये आपकी लिखाई को ज़्यादा निखारेगा। क्योंकि इसकी जो नोकें होती हैं ये लकड़ी की बनी होती हैं और मज़बूत होती हैं, ताकि इसके साथ अगर आप लिखते हैं तो जितनी आपकी लिखने की कैपेबिलिटी होती है, जितनी आपकी आप में हुनर होता है, वो आपका हुनर तकरीबन पूरा दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि इसमें कत की चौड़ाई पूरी रहती है। जबकि मार्कर, पॉइंटर वगैरह के अंदर उसकी नोकें कुछ हरूफ लिखने के बाद, कुछ लफ्ज़, कुछ लाइनें, कुछ सतरें लिखने के बाद उसकी नोकें ख़राब हो जाती हैं। तो आप अच्छा खूबसूरत भी लिख रहे हों फिर भी वो ज़्यादा साफ़ नहीं लिख पाती। तो बहरहाल आप को मैं यही रिकमेंड करता हूँ, मैं यही आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप जब कभी भी लिखें कलम के साथ लिखें, कलम को लिखने की प्रायोरिटी दें। जब तक आप लिखने के फेज़ में हैं, जब तक आप लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं, जब अगर आपने लिखना सीख लिया फिर आप किसी भी चीज़ के साथ लिखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो जाहिर है उसका सीखने का बाकायदा एक तरीक़ाकार है। तो वो सारा तरीक़ाकार नाज़रीन लेसन 1 और उससे पहले तारुफ़ी वीडियो के अंदर बताया गया है कि लिखना क्यों ज़रूरी है, लिखने के लिए क्या क्या चाहिए। ये हमने लेसन 1 में बहुत ज़्यादा तफसील से बात की है कि पेपर कैसा होगा, कहाँ से मिलेगा आपके। अगर आप अपने बच्चों के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें हमने बाकायदा बताया है कि आप अपने बच्चों को कहाँ से पेज ला के दे सकते हैं, कहाँ से कलम मिल सकती है, कहाँ से इंक मिल सकती है, किस तरह की इंक का इस्तेमाल करना है, किस तरह बच्चे बैठेंगे, किस जगह इंक रखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा तफसील हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैं आपसे यही अर्ज़ करता हूँ कि आप कलम को लिखने के लिए फ़ौक़ियत दें। आप इसके अलावा अगर नहीं लिखना चाहते कलम से, कोई मसला नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लिखें, आपका लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, आपकी खुशनवीसी, खुशखती में निखार आएगा।
और आप बेहतर और ज़्यादा अच्छे अंदाज में लिख पाएंगे। तो बहरहाल आज के कलम के साथ लिखे गए हर्फ को आज हम बड़े मोटे कट मार्कर के साथ भी लिखेंगे, छोटे कट मार्कर के साथ भी लिखेंगे और पेन, पेंसिल, पॉइंटर वगैरह के साथ भी लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखेंगे जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज का हर्फ जो हमने रे लिखा था उसको अगर हम उन्हीं उसूलों के मुताबिक लिखेंगे जो अभी हमने बड़े साइज़ में चौक या कलम वगैरह के साथ लिखा है, तो उसी तरह से अगर हम मोटे कट मार्कर के साथ लिखेंगे तो उसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ नोट करने की बात यह है कि आप का कलम किस साइज़ का है, कत किस साइज़ का है, उसके हिसाब से आप लफ्ज़ को लिखने की जगह को तब्दील करेंगे। जैसे कि ये लफ्ज़ है रे, यहाँ से इस लाइन के ऊपर लिखता हूँ तो 2 कत ये बनते हैं यूँ, और फिर यहाँ से हम इसकी ये रे की ये वाला हिस्सा लिखेंगे। तो इस तरह से हमने रे लिखा। दोबारा से मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये और फिर ये। तो एक चीज़ के साथ अगर एक कत के साथ आप लिखेंगे तो जितने भी हरूफ लिखे जाएंगे वो एक ही साइज़ के, एक ही तरह से लिखे जाएंगे। जैसे ये रे, जे और फिर उसके बाद ये से, इसी तरह ये अड़े। ये उसूल तब्दील नहीं होगा। ये देखें इस तरह से रे और जे वगैरह इस तरह से लिखा जाएगा। अगर मैं इसी लफ्ज़ को, इसी हर्फ को अगर मैं छोटे साइज़ में लिखूं, यानी कि इससे छोटे मार्कर के साथ लिखूं, तो देखिए कि मैं अभी जैसे यहाँ से शुरू कर रहा था तो मार्कर जैसे ही छोटा हुआ तो मैं उस जगह से शुरू करूँगा कि जहाँ पर इसके 2 कत ये बने, ये और ये। देखें सिर्फ हर्फ छोटा हुआ, कद छोटा हुआ तो हर्फ भी छोटा हो गया। तो ये देखें ये जे लिखा गया। ये इस तरह से अगर मैं इससे भी छोटे मार्कर के साथ लिखता हूँ तो ये देखिए कि कद मज़ीद छोटा होगा तो हर्फ को लिखने की शुरू करने की जगह वैसे ही लाइन के करीब आती जाएगी। ये देखिए पहला हर्फ मैंने ज़्यादा ऊपर से शुरू किया, अब जैसे जैसे करीब करीब हर्फ कद छोटा होगा उतना ही लाइन के करीब से शुरू किया जाएगा। इस तरह से ये अगर मैं इससे भी छोटे कद के साथ अगर मैं लिखना शुरू करता हूँ तो फिर आप देखेंगे कि बिल्कुल इसी उसूल के मुताबिक, इसी कवानीन के मुताबिक मज़ीद नीचे लाइन के करीब से ज़्यादा शुरू किया जाएगा। ये देखें ये देखिए हर्फ मज़ीद छोटा हो गया कद के छोटा होने की वजह से। ये देखें, और अगर मैं इसी हर्फ को लिखूं कलम के साथ, पेन के साथ जो आमतौर पे हम लिखते हैं, तो फिर वो देखें कि वो इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। ये पेन के साथ भी लिखें चाहे, लेकिन इसका उसूल तब्दील नहीं होना चाहिए उसी जगह पर। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप पेन के साथ लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखें, ऐसे नहीं, लाइन के इसी जगह पर। ये किसी भी हर्फ के किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में भी अगर आएगा फिर भी इसी जगह पर आएगा। जैसे अभी हमने लिखना सीखा था शुक्र, तो वो भी अगर मैं पेन के साथ भी लिखता हूँ तो देखिए उसी तरह से अगर मैं इसी हर्फ को जो खैर लिखा था, जैसे ये मिसाल और भी हरूफ हो सकते हैं, लेकिन ये देखें खैर लिखा, वो भी इसी तरह से लिखा गया जिस तरह के हमने कट मार्कर के साथ लिखा। तो आप देख रहे हैं कि वो उसी तरह से बंद होगा। अगर आपको पता है, हरूफ की बनावट का पता है, तो आपके लिए तमाम हरूफ लिखना बहुत ज़्यादा आसान रहेंगे। जी नाज़रीन, आज के लेसन 8 में हमने जो हर्फ लिखना सीखा है वो रे है। हमने बहुत ज़्यादा तफसील के साथ ये बताने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है कि इस हर्फ को कैसे लिखा जाएगा।
इसी तरह जैसे आज के 8वें लेसन में हमने सिर्फ एक हरफ के बारे में बात की, बाकी किसी को डिस्कस नहीं किया, तो आपने बाकी सब की फ़िक्रें छोड़ देनी हैं, बाकी सब हुरूफ को छोड़ देना है। आप जिस हरफ पे हैं आप उस हरफ को देखें, सुनें, समझें और लिखें। इसी तरह अगला जो लेसन होगा लेसन 9, उसमें उसका जो हर्फ है आपने उसके बारे में उस वीडियो को देखते हुए आपने सिर्फ उस पे फोकस रखना है, बाकी हुरूफ को आपने फ़िलहाल छोड़ देना है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा आसानी महसूस होगी और आप अच्छे अंदाज में लिखना सीखेंगे। आपको इसकी बुनियादें पता हों, क़वाइद व ज़वाबित पता हों, तो फिर आप जो थ्योरी पता हो तो प्रैक्टिकल आप आसानी से कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी नाज़रीन आपके लिए उतना बेहतर है, आपको उतना ही अच्छा लिखना आएगा। तो आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो आपके लिए फ़ायदा मंद है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। और अगर आप टीचर हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को जो आपके मातहत हैं, जिनका अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनका टाइम टेबल ख़ुद बनाएं। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर, एकेडमीज़ के अंदर, ट्यूशन्स के अंदर खुशनवीसी भी सिखा सकते हैं अगर आपको ख़ुद आती होगी। तो अगर आपको अच्छा लिखना नहीं आता तो मैं इन टीचर हज़रात से अर्ज़ करता हूँ कि इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है, कोई भी परेशानी लेने की बात नहीं है। आप ख़ुद भी सीख सकते हैं, आप में भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। हर इंसान में बेहतरी की गुंजाइश होती है, मुझ में भी बेहतरी की गुंजाइश है। तो बहरहाल आप ख़ुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी हमारा चैनल रिकमेंड करें और आप अपने स्टूडेंट्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं और उनका बाकायदा एक टाइम टेबल आप उनको बना के दें ताकि वो भी अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएँ। आप हमारी इन वीडियोज़ को ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स और ख़ानदान वालों के साथ भी शेयर करें। आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ भी आपको टाइमली मिलती रहें और इन वीडियोज़ को लेसन वाइज आप सीख सकें। तो बहरहाल आज के लेसन का इख्तिताम हुआ। अगले लेसन में इंशाअल्लाह ताला नए हुरूफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।